उद्धव ठाकरे की पार्टी के नेता आनंद दुबे हमारे साथ है। आपको धमकी मिल रही है, सीधे सरहद पार से धमकी आई है, बांग्लादेश से धमकी का जिक्र आपने किया। क्या कुछ आपको धमकी में कहा गया और वजह क्या है इसके पीछे? एक बहुत पुराना गीत भगत सिंह गाया करते थे, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। तो ऐसी गीदड़ धमकियों से हम डरने वाले लोग नहीं। हम भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, अशफाक उल्लाह खां, चंद्रशेखर आजाद को देखकर बड़े हुए हैं। उनकी विचारधारा वही डीएनए हमारी रगों में भी है। हम तो सिर्फ ये बोल रहे हैं कि बांग्लादेश के किसी भी खिलाड़ी को हमारे देश में खेलने की अनुमति नहीं होनी चाहिए। हमने ये मांग की, शाहरुख खान जो टीम है केकेआर, उनसे मांग की, बीसीसीआई से मांग की। देर आए दुरुस्त आए, बीसीसीआई ने आनन फानन में यह निर्देश दिया केकेआर को कि आप अपनी टीम से इसको निकाल दीजिए, रहमान को। उसके बाद इस देश में एक उल्लास है, उत्सव है। इसी दौरान रात को 10:30 बजे बांग्लादेश से व्हाट्सएप कॉल पे मुझे धमकियां आ रही हैं कि तेरे देश के टुकड़े टुकड़े कर देंगे, तुम्हें मार डालेंगे, तुम्हारे घर वालों को मार डालेंगे। तो मैंने उनसे कहा कि ये तुम्हारी औकात है, तुम बोल सकते हो, ये नया भारत है। ज्यादा दिमाग खराब करोगे तो घर में घुस के मारता है ये भारत। तो ऐसे बातों से हम डरते ना। हम पुलिस स्टेशन गए, पुलिस चौकी में जाकर सीनियर से हम मिले, उनको सारी बात बताई। उन्होंने पूरा भरोसा दिया कि दुबे जी इसका पूरा हम जांच करेंगे, इसकी पूरी एटीएस को भी एक कॉपी भेजेंगे और साइबर सेल को भी भेजेंगे और पता लगाएंगे ये कौन है। दुबे जी, आप चाहते हैं कि आपको सुरक्षा भी मुहैया करवाई जाए? अरे हमें, हमारी सुरक्षा तो ईश्वर भगवान हमें पैदा किए हैं, भगवान ही हमें मारेंगे। हम डरने वाले लोग नहीं हैं। सरकार को लगेगी सुरक्षा देना है देंगे, सरकार को लगेगी नहीं देंगे, कोई बात नहीं। मुंबई कर मेरे साथ है, ये देश मेरे साथ है, इस देश का हिंदू, इस देश का सनातनी मेरे साथ है, और क्या चाहिए। मुंबई का आपने जिक्र किया। एक मेरा सवाल है कि कल मुख्यमंत्री ने कहा कि इस शहर का मेयर कोई बुर्के वाली नहीं बनेगी, हिंदू बनेगा, मराठी व्यक्ति बनेगा। और पीडीपी के साथ गठबंधन करने वाले हमें ज्ञान बांट रहे हैं। याद है ना, महबूबा मुफ्ती के साथ सरकार बना चुकी है भाजपा अमित शाह जी। तो हमें न सिखाएं, हम हिंदू हैं, गर्व से कौम हिंदू। हमारे नेता ने हमें सिखाया है मुंबई का महापौर हिंदू बनेगा, मराठी बनेगा और महाविकास, ये जो हमारी ठाकरे बंधु की युति उसका बनेगा। लेकिन एक तंज उन्होंने आपकी पार्टी पर भी कसा है कि बुर्के वाले बयान पर इसके पहले आप लोग बहुत रिएक्ट करते हैं, लेकिन वो कह रहे हैं कि जब वारिस पठान जैसे नेता इस तरह का बयान दे रहे हैं तो उतने उस स्तर पर आप बाहर नहीं। उनको जानकारी का अभाव है। वारिस पठान के बयान का सबसे पहले खंडन हमने किया था कि बुरखे वाली, नकाब वाली महापौर अगर चाहिए तो जाओ ना बांग्लादेश, पाकिस्तान में बनाओ किसी को। ये मुंबई है, आई मुंबा देवी की ये मुंबई है और यहाँ पर हिंदू और मराठी ही बनेगा। पहला कहने वाले हम लोग बाला साहब ठाकरे जी के शिवसैनिक है। हमें हिंदुत्व का सर्टिफिकेट बीजेपी से नहीं चाहिए। जब राम मंदिर का विषय चल रहा था, ये लोग तो भाग गए थे, तब हमारे शिव सैनिक वहां जमे थे। हम उस पार्टी के नेता हैं। क्या कहेंगे? साथ ही उन्होंने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय साजिश जो चल रही है, जिस तरह ममदानी ने जिक्र किया है उमर खालिद का, कहीं ना कहीं उद्धव ठाकरे भी मुंबई में इस तरह की स्थिति। ये जो ममदानी है, उसने जो शपथ ली है कुरान को हाथ में लेके, ये देश डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी के संविधान से चलता है। हम सारे जाति धर्मों का सम्मान करते हैं, लेकिन इस देश में संवैधानिक प्रक्रिया में रह चलते हैं। यहाँ पर जब भी शपथ होती है, देश की शपथ होती है, राष्ट्र की शपथ होती है, संविधान की शपथ होती है। तो ममदानी से भारत को न जोड़िए, भारत है, ये सनातनी है। वो ममदानी कौन है, फमदानी कौन, हमें नहीं पता। इस हिंदुस्तान में डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी से बड़ा कोई संवैधानिक नेता नहीं रहा है। हम लोग उनकी शपथ, उनकी कसम खाकर आगे बढ़ने वाले लोग हैं। शुक्रिया आपका। कैमरा पर्सन योगेंद्र गुप्ता के साथ नम्रता दुबे, एबीपी न्यूज मुंबई।